गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। कल के प्रसंग में विश्वामित्र जी ने जो भगवान श्री राम का प्रश्न था गंगा जी के बारे में, तो वो पूरा विस्तार से वर्णन किया। आगे के प्रसंग में चूंकि यात्रा हो रही है विश्वामित्र जी मुनियों के साथ और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला को जा रहे हैं, तो रास्ते में जैसे जैसे भगवान के प्रश्न हुए और विश्वामित्र जी ने क्या क्या कथाएं सुनाई उसका वर्णन करते हुए यहाँ वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, जिसका लवकुश राम दरबार में उनको सुना रहे हैं। राम दरबार में अगले अध्याय में 45 विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। त्रिपथगा गंगा जी की जो पूरा वर्णन सुना, आश्चर्य। वे मुनि से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले हे महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। यहाँ एक ये भी संकेत दिया जा रहा है, कथा हम लोग भी सुनते हैं और महापुरुष लोग भी सुनते हैं, पर उनके सुनने में और हमारे सुनने में बहुत अंतर है। मनन जो सुना गया उस पे मनन करते हैं महापुरुष लोग। हम लोगों का बस जितनी देर बैठे उतनी देर सुना और उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद जब वाल्मीकि रामायण खोलेंगे तो मनन कोई घटना पे हम लोगों का नहीं होता। यह संकेत दिया जा रहा है कि चिंतन जो संसार का हो रहा है उसकी जगह जो कथा सुनी जाए उस पे मनन करें कि उसमें क्या क्या शिक्षाएं हैं। यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी ये सारी रात बीती है। यानी भगवान वैसे शेष के अवतार हैं लक्ष्मण जी भी, पर चर्चा यही और रात तो सोने की है। पर अब चूंकि ऐसी कथा भगवान के लिए यद्यपि ये कुछ भी नया नहीं है, पर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि जब मानव अवतार लेते हैं तो मनुष्य अवतार में वे क्या क्या करते हैं, तो उससे वो आदर्श है और हमको वो जैसे उन्होंने किया वैसा हम करेंगे तो ही हमारा कल्याण है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, हे मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग्य
सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपद गामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। भगवान को पता था कि मिथिला उस ओर है, पहले बता दिया था। तो अब देखिए क्या होता है। भगवान का चमत्कार, विश्वामित्र जी का चमत्कार। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। भगवान ने उस नाव को देखा और विश्वामित्र जी को कहा तो अब वो पार जा रहे हैं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। अब उस पार पहुँचे हैं तो ये जो विशाला नगरी है उसका दर्शन हो रहा है। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। हे महामुने, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि इस समय ये राजा हैं और ये राजा राज्य कर रहे हैं, पर इसके पीछे भी जो इतिहास है उसको बता रहे हैं। हे श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसका श्रवण करो। हे श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। वे भी कोई कम बलवान नहीं थे। उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। यहाँ जो कथा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से थोड़ी भिन्न है। तो अब जब ये विचार होता है तो चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। एकदम संक्षेप में है। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उस विष ने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां
प्रकट हुए, फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। चूँकि घटना महत्वपूर्ण है इसलिए भगवान विष्णु भी आ गए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। हे प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। हे रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। अब ये जो शुरू हुआ कार्य तो इसीलिए हुआ कि अगर अमृत निकलेगा तो हम पी के और अमर हो जाएंगे, तो हम कैसे अजर अमर हों। तो अब जब वो पाताल में घुस गया, जिससे मथानी यानी जिसको मथानी बनाया था, तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि जो भी हम कार्य करेंगे, कार्य के प्रारंभ में कर्म जब भी शुरू किया जाता है तो शुरू में जो परिणाम है वो तो विष के रूप में ही आता है। अब विघ्न आते हैं, तो विघ्न में करना क्या चाहिए ये दिखाया जा रहा है। अब वो जब पाताल में घुस गया तो वो मथानी के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं कर्म करने में, तो वहाँ भगवान को स्मरण करें, ये शिक्षा दी जा रही है। तो प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सब लोग थक गए। तो ये जो क्रिया है मंथन की, यहाँ कर रहे हैं प्रभु सब कार्य, पर वो जो हमारा है, जैसे भगवान ने गिरिराज उठाया पर लगा सखाओं को कि अब एक उंगली पे इतने दिनों से उठाए हैं, तो सबने अपनी अपनी लठिया लगा दी। तो अब ये भी कहा कि आप अपनी उंगली हटा लो, तो सुन रखा आपने कथा सुन रखी है, चरमराने लगी लठियाँ। तो बोले कि ठाकुर जी को कहा कि नहीं नहीं, आप ही इसको धारण करे रहो। तो कर रहे हैं सब ठाकुर जी ही। तो यहाँ ये जो मंथन है वो भी स्वयं ठाकुर जी करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अब यहाँ धन्वंतरी को दिखाया है कि वो प्रकट हो गए हैं, पर अभी अमृत नहीं प्रकट हुआ है, उसको आगे वर्णन करेंगे। अब ये जो अप्सराएं प्रकट हुई, उसके बाद ये अप्सराएं क्यों कहलाई उसका कारण बता रहे हैं। मंथन करने से ही अप यानी जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाईं। उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी।
वहाँ 60,000 थे सगर के पुत्र और ये अप्सराएं 60 करोड़ थी। और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थे। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे सामान्या मानी गईं। हे रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया। यहाँ देखिए घटना अलग है श्रीमद् भागवत महापुराण से, परंतु अदिति के पुत्रों ने उस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। हे नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैः श्रवा, मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य, वहाँ देवासुर संग्राम बाद में हुआ है, यहाँ पहले ही हो गया। और जब देवता और असुर प्राय समाप्त हो गए तो भगवान ने क्या किया कि अमृत अपने पास में ले लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, अब जब भगवान ने अपहरण कर लिया विष्णु ने, तो ये तो भगवान राम का अवतार है, पर सतयुग में उन्हीं को सुनाया जा रहा है कि आपने क्या क्या किया। तो ये लोग दैत्य जो हैं उनको लगा कि हम छीन लेंगे भगवान से, तो अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए। उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। भगवान का जो प्रभाव है उसके सामने दैत्यों और असुरों का, इनका राक्षसों का कुछ नहीं है। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। तो ये जीत गए, इसलिए अमृत इन्हीं को मिला। इस प्रकार यहाँ जो है इस समुद्र मंथन की कथा भिन्न है। आगे के अध्याय में बता रहे हैं कि अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हे भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। वहाँ पर वो व्रत पूछा है और 1 वर्ष का व्रत बताया है, पर यहाँ घटना भिन्न है। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, हे तपोधने, ऐसा ही हो
तुम सोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पर ये कब होगा? यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। तो मिलती जुलती कथा है पर वर्णन अलग है। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। स्वयं कश्यप जी भी, ये लोग तपस्या ही करते थे ऋषि लोग, और इधर दिति जो है 1000 वर्ष का वो तपस्या करने के लिए चली गई। उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। दिति के तपस्या करते समय इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। यहाँ ब्राह्मण का रूप बना के छिपके सेवा किए ऐसा वर्णन नहीं है। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं को ला लाकर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। हे रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, देखिए इतना लंबा अनुष्ठान है तो कुछ न कुछ तो पवित्रता में चूक होनी है। तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रलोचन इंद्र से कहा, हे वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मानो इंद्र को पता नहीं है कि वो ये किस लिए तपस्या कर रही है, तो मौसी भी सेवा ले रही है, पर अब चूंकि ये सेवा कर रहा है तो सेवा का फल इंद्र को मिलना ही मिलना है। तो ये संकेत किया जा रहा है कि सेवा का फल अवश्य मिलेगा, भले वो छिपाकर कर रही है कि क्यों मैं ये व्रत कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। तो यही कह रही है कि 10 वर्ष ही अब बाकी रहा है। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। यानी अब ये इसको रहस्य प्रकट कर रही है कि ये जो तपस्या है वो मैंने कश्यप जी से ऐसा पुत्र मांगा है कि वो तेरे को मार सके, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। यानी मौसी जो है इंद्र की सेवा से प्रसन्न है, तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। यानी वो पुत्र तो बड़ा बलशाली होगा और वो तुम्हें मार भी सकता है, पर जब भ्रातृ स्नेह हो जाएगा तो फिर दोनों भाई मिलके और ये जो त्रिभुवन विजय का सुख है वो निश्चिंत होकर भोगना। बहुत प्रसन्न है दिति, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। अब उसी दिन जब ये पूरा रहस्य वर्णन किया और उसी दिन अपवित्र हो गई, तो उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी, सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। अपवित्रता कैसे हुई उसको बता रहे हैं। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को
सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। इंद्र का यहाँ बता रहे हैं स्वभाव। यद्यपि माँ ने कह दिया था कि भ्रातृष्णेय करवा दूंगी, पर इसको विश्वास नहीं था, तो इसलिए अंदर घुस के और 7 टुकड़े कर दिए। हे श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, हे इंद्र, बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, हे देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए हे माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। अगले अध्याय में इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष और सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, हे देवेश, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यानी अपवित्रता के कारण तुमको ये छिद्र मिल गया, तो अपराध तुम्हारा नहीं है, अपराध मेरा ही है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। हे बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरें। तो अब जो है मौसी ये मांग रही है इंद्र से, नीचे 7 मरुतों के नाम दिए हैं टिप्पणी में, आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। तो ये जो 7 हैं, वहाँ ये 7 वात स्कंद हैं, उनमें विचरें, ऐसा माँ का भाव है। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं, ये 7 के गण हैं। तो प्रत्येक ये जो नाम दिए हैं, तो उसमें 7 हैं, यानी 49 है कुल मिला के। तो ये ब्रैकेट में अलग से बात बता दी है। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं, वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है, वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे, तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात होवे, यानी अंतरिक्ष में बहा करे। तो ये जो वायु है, ये तीसरा है, संवह। सुरश्रेष्ठ, मैंने शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुदह कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुदह इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी।
दीति का वह वचन सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, हे माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। तो ये पहली घटना है कि दीति के पुत्र दैत्य ही होते हैं, पर इंद्र के कारण ये देव बन गए। मरुदगण जो है ये देवता हैं। हे श्री राम, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों, यानी जहाँ वो तपस्या कर रही थी, ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दीति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। तो प्रश्न तो था विशाला के बारे में, तो अब ये बता रहे हैं, यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपस्सिद्ध दीति को परिचर्या की थी। तो यहाँ पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इतनी घटना सुना के, जिसमें समुद्र मंथन की कथा भी आ गई और मरुदगणों की कथा भी आ गई, अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए राजा, तो सतयुग की बात है। और यहाँ त्रेता युग आ गया जिसमें भगवान राम यात्रा कर रहे हैं। तो संक्षेप में देख लीजिए, विशाला नगरी उसी ने बसाई थी, राजा ने, विशाल ने। और उसके बाद हेमचंद्र, फिर सुचंद्र, फिर ध्रुमाश्व, फिर संजय, फिर सहदेव, फिर कुशाश्व, फिर सोमदत्त, फिर काकुस्थ। और इस समय जो राजा है 17वें श्लोक में, काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इतनी पीढ़ियों के बाद ये जो सुमति हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं, वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। जितने नाम गिनाए गए हैं। अब कह रहे हैं विश्वामित्र जी, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। स्वाभाविक है, उस समय राजा लोग बड़ा आदर करते थे मुनियों का। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा। अंतिम श्लोक में यहाँ 47वां अध्याय पूरा होता है। राजा कहते हैं मुनि को, हे मुने, मैं धन्य हूँ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। अब ये जो दोनों राजकुमार हैं उनके बारे में सुमति राजा प्रश्न करेंगे। अगले अध्याय में विश्वामित्र जी बतावेंगे। नारायण 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 नारायण।